हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हमें सभी एक बार बताएंगे और आज के सेशन को करते हैं शुरू। क्लास शुरू हो चुकी है एंड इसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट आज हम कवर करेंगे। यानी कि अभी तक तो हमने अपने ह्यूमन हार्ट के कुछ फीचर्स को पढ़ा था, अब बाकी के पार्ट को यहाँ पर कवर करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है, सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ बढ़िया। राधे राधे भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो बढ़िया हो सभी। अच्छा, अब इसके साथ शुरुआत करें उससे पहले मुझे एक बात बताइए कि कल हमने जो फ्लो चार्ट एक पढ़ा था, कोई समस्या लगी क्या वहाँ पर? कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो, फिर हम आगे शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। युवराज, साम, पलक, राज वर्मा, ठाकुर, एपी सिंह, चलिए सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून। यस्मीन खान, वॉइस क्लियर है? तकनीकी जो कहते हैं ना अपडेट्स हुई हैं आपकी एप्लीकेशन में, तो भैया बहुत कुछ अच्छा भी होने जा रहा है आगे आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब बढ़िया, सब क्लियर है कि हमने जो दिल पढ़ा था, दिल का मामला समझ में आ गया? आप गलती तो नहीं करोगे? देखो कुछ आपके लिए ब्लड फ्लो हमने कुछ इस तरह से बताया था कल। कल सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना था कि हमारे पास एक धमनी होती है, एक शिरा और एक कैपिलरी। इसके अंदर हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम जाना था। ऑल क्लियर है? मैम आप कैसी हैं? मैम बिल्कुल ठीक है। चलो अभिषेक यादव थमो ज़रा, थमो, सब कुछ पढ़ाएंगे, सब थमिए। आवाज़ आ रही है साफ? अच्छा, पीडीएफ मिल जाएगा, अभी सेशन के बाद मिल जाएगा। अभी आवाज़ आ रही है सबको? इस दिल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बंद मुट्ठी के आकार का है। यहाँ तक तो हम सब समझ चुके थे कि मैम ह्यूमन हार्ट में कैसे कैसे ब्लड फ्लो करता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के अपीयरेंस की, कि दिखता कैसा है, अंदर धड़कन कौन बनाता है, अंदर काम कौन करता है, कहाँ से आपकी पल्स बनती है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अभी सब कुछ बढ़िया है, क्लियर आ रही है। देखो ज़रा, हमने कहा कि ये जो दिल है ये भैया आपके एक बंद मुट्ठी के आकृति का दिखाई देता है। स्क्रीन को देखेंगे तो मैम ये है हमारा एक ह्यूमन हार्ट। दिल को बाहर निकाल के देखो ना, तो देख रहे हो बंद मुट्ठी, बस इतने ही साइज़ का होता है। जैसे हमने कल इसका वजन भी पढ़ा था कि 200 ग्राम का होता है, 200 से 250 ग्राम का महिलाओं में और 300 ग्राम तक का ये आपके पुरुषों में नज़र आता है। अंदर से मैम कुछ ऐसा है, 4 कक्ष हैं, धड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस ह्यूमन हार्ट के अपीयरेंस के बारे में कि मैम बाहर से दिखा कुछ ऐसा, अंदर से 4 कक्ष है, लेकिन ये होता कहाँ पर है? तो ये इस गुहा में है। इस कैविटी को हम मीडियास्टीनम कहते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में जो आपका दिल पाया जाता है ये सेंटर में होता है। कई लोग ये कहते हैं कि भैया जो दिल है ना ये हमारा लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में नहीं है बीच में। इसका झुकाव कहाँ है? तो झुकाव होता है हमारा लेफ्ट साइड पर। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा इनको यहाँ पर लिख लीजिए पहले। हार्ट प्रेजेंट इन central cavity called as mediastinum। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र में मीडियास्टीनम नामक गुहा में उपस्थित।
इसको ध्यान रखना, और ये सेंटर में है, केंद्र में है, ठीक है। हार्ट इज ऑफ द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। नेक्स्ट लिखेंगे ह्यूमन हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। मानव हृदय में क्या होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यानी कि ब्लड 2 साइकिल यहाँ पर पूरी करता है। अब अगर मैं इसको बाहर से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको बाहर से देखूं तो आप लिखेंगे आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हृदय का जो बाहरी परत होती है, जो बाहरी लेयर होती है, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। ये कहलाती है दिल की बाहरी परत। लिखो पॉइंट सारे। नसों के साथ कनेक्टेड होता है और बीच में बैठा हुआ है दोनों फेफड़ों के, तो अलग से तो कुछ नहीं है मैम, नसें हैं जो इसको बाकी के सारे ऑर्गन्स की सप्लाई के साथ जोड़ती हैं, क्योंकि ये ब्लड को इजेक्ट करता है, ठीक है। नेहा कुमारी फर्स्ट स्लाइड है बच्चे, लिख सकते हो आप, इसको नोट करिए। गरिमा आपको तो पता है ना डेली क्लास होती है 12 बजे, तो मैम डेली हम सेम टाइम पे अपनी क्लास कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा होगा तो भी मैम हमें तो पता है कि क्लास लाइव है, 12 बज गए हैं। पेरिकार्डियम कहा जाता है हमारी बाहरी परत को। अब देखो ये पेरिकार्डियम बाहर से है, टॉफ़ी का रैपर देखा है मैम, बाहर की तरफ से एक टॉफ़ी जो है वो एक रैपर में आपकी बंद होती है। अगर मैं उस रैपर को खोलूँगी तो ऐसे ही अंदर से आपकी जो टॉफ़ी बाहर आ रही है, ऐसे ही हमारा ये हार्ट जो है वो निकल करके आता है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखो, समझ लो यार तुम पहले, फिर तुम्हारी सारी बातों को देखते हैं एक बार। कहाँ गया, देखो भाई, ये मैम ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अंदर दिल है, बाहर की तरफ ये जो झिल्ली है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम और इस हृदय के बीच में, जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि हमारे हृदय के लिए वर्ड आता है कार्डियोलॉजी, सुना है? हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी वर्ड आता है, हार्ट के अध्ययन के लिए। तो मैम ये जो कार्डियो वर्ड है जहाँ पर भी आ रहा है हार्ट के लिए आ रहा है। ये रही वो झिल्ली जो बाहर की तरफ है, जो आउटर साइड में है, पेरिफ्री में है, तो वहाँ से हमने नाम उठा लिया पेरिफ्री कहते हैं ना बाउंड्री को, मैथ्स में पढ़ते हैं। पेरिफ्री क्या होती है? बाउंड्री होती है, बाहर की लेयर होती है। तो ऐसे हमने पेरी वर्ड यहाँ से उठाया, कार्डियो यहाँ से उठाया, तो इस लेयर का नाम क्या दे दिया? पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, एक द्रव्य जो इसके अंदर इसका पूरा मूवमेंट आसानी से कराता है, तो उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव्य। ये देखिए कुछ इस तरह से बाहर की परत खुलती हुई नजर आती है ना। लेकिन 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 मैडम ये अकेली एक परत 3 लेयर से मिलके बनी है। मतलब इस एक सिंगल लेयर को भी अगर मैं देखूँ ना, इसी एक सिंगल बाहरी परत को जो खुल रहा है, ये 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। कैसे, क्या बना होता है देखो ज़रा, एक सेकेंड। ये देखिए, ये एक परत जो इसकी बाहर वाली है, इसको भी अगर बाहर निकालूं तो 3 लेयर्स इसके पास होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बाहर की तरफ है, मायो वाली मध्य में है और एंडो वाली अंदर की तरफ है। आपसे अगर पूछा जाए दिल किससे जुड़ा है, तो मैम इसी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं कृष्णा कुमार, क्लियर है?
इंजमाम पठान, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, लाइव चल रही है। हाँ जी नीलेश तिवारी, मैं तुमसे एक ही चीज़ कहा था, डे 1 पे कहा था। आज अगर कोई भी साथी नया जुड़ा हो तो पहले इंट्रोडक्शन वाला सेशन देख लेना कि चैप्टर जब चल रहा होता है, बीच टॉपिक में आप भी सोचो मैम कोई चीज़ समझा रहे हैं आपको, उसमें बीच में तुम्हारी क्लास PDF PPT के कमेंट्स हो, तो कैसे मतलब या तो इसे छोड़ दूँ या उन कमेंट्स को देख लो, एक ही काम हो सकता है। रुकना नहीं है तुम्हें, थमना नहीं है तुम्हें, बस अपने सवालों को, डाउट्स को हल करना है ना। चाहे मैम चैप्टर समझ में आए चाहे ना आए, हमें बस PDF मिल जाए। अरे मिल जाएगी, मैं भी क्लास के बाद आपको खुद अपलोड करवा दूंगी, टेंशन काहे लेते हो। चलो लिखते चलो। ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन है, बाहरी परत आपने लिख ली, पेरिकार्डियम से बनी होती है। नेक्स्ट लिखिए, पेरिकार्डियम इज ऑफ या इज मेड ऑफ 3 layers। पेरिकार्डियम 3 परत से बना होता है। 3 परत कौन कौन सी हैं? पहली एपिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी एंडोकार्डियम। एपी, मायो, एंडो, ठीक है, हिंदी में लिख लो। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये भी आपकी बाहरी परत है, इसे कहते हैं आउटर। ये मध्य में है, मिडिल, और इसे कहेंगे आप इनर यानी भीतरी परत। ठीक है, तो ये 3 हमारी लेयर्स होती हैं। फिर लिखिए, हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। इसके अंदर जो मांसपेशी होती हैं वो कार्डियक मांसपेशी है। दिल हड्डी से नहीं बना जो टूट जाएगा, दिल सिर्फ और सिर्फ मांसपेशी का अंग होता है। ऑल राइट, जिनकी पहली क्लास है देख लो भैया, हृदय टूटता नहीं है, कभी कह दो दिल टूट गया मैडम बहुत दुखी हूँ मैं, है ना। हृदय मांसपेशी से बना अंग है। इसके स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन हिंदी में हृदय विज्ञान या कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए भाई। तो ये है मैम हार्ट जो बाहर की तरफ यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब आउटर लेयर इसकी ना कुछ इन सभी चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है। नोट करिए। हार्ट का लव में कोई रोल नहीं है, प्यार मोहब्बत में कोई रोल नहीं होता दिल का। ठीक है, दिल सिर्फ ब्लड को पंप करता है। कल वाली क्लास एक बार देख लेना। हार्ट मांसपेशी से बना है और इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब देखो, आप ये तो समझ गए कि बाहर की तरफ से इसमें क्या है कि मैम बाहर की तरफ से एक लेयर है। अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ ये देखिए, 2 ऊपर के आलिंद नाम के कक्ष हैं और 2 नीचे निलय नाम के कक्ष होते हैं। ये वो डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। हो सकता है पेपर में डायग्राम के आधार पर सवाल आ जाए, तो यही आपको यहाँ पर बता के चलना है। ये वो डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। आपसे लेबलिंग करा सकता है कि भैया बताइए ये वाला कक्ष कौन सा है। आपने कहा ये दायां आलिंद है, यहाँ पर ये कौन सा है, तो ये बायां आलिंद है। नीचे की तरफ जो 2 हैं ये आपके दायां निलय और बायां निलय होता है। अब इसमें जो एक ये हिस्सा निकल रहा है नीले रंग का, इसे कहते हैं महाशिरा।
जिस महाशिरा की हमने बात करी थी कि ये सबसे बड़ी शिरा होती है, वेना कावा के नाम से जानी जाती है, और यही आपकी बॉडी के सभी अंगों से हृदय तक ब्लड को सप्लाई कराती है। तो महाशिरा की लेबलिंग ये बता देना। और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो इसको कहते हैं महाधमनी एरोटा, महाधमनी। ये प्रश्न आ जाते हैं आजकल, डायग्राम के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं महाधमनी, जो हार्ट से सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड को सप्लाई कराती है, ठीक है। चलो मालिक अंसारी उसको करवा देंगे, अभी पहले इसको पढ़ लो। तो इसे नाम देते हैं पूरा का पूरा, ये अभी पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी ना 4 आपके क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। 4 वॉल्व कैसे, ये देखिए, इस महाधमनी और महाशिरा के अलावा इन चारों कक्षों के बीच में 4 आपके कपाट होते हैं जिन्हें चैम्बर्स कहते हैं। चैम्बर्स क्या होते हैं मैम, आइए ज़रा इन्हें भी जानते हैं, है ना। देखो भाई, आपने ये तो बता दिया कि मैम मेरे पास घर में 4 कमरे हैं। खुद इमेजिन करना भाई, सोचना कि मैम मेरे घर में 4 कमरे हैं। अब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए आपको एक गेट, एक दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तभी आप जाओगे। एक गेट लगा हुआ होगा बीच में। ऐसा ही गेट हमारे इन 4 कमरों के बीच में होता है ना। इन 4 कमरों के बीच में होता है। मान लो मैंने कहा ये रही लंग्स और ये रही बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है। अब एक कपाट होता है यहाँ पर और एक होता है यहाँ पर। ये 2 क्या हैं हमारे पास, वॉल्व हैं। जब ब्लड आपका यहाँ से आता है इस हिस्से में, फिर उसके बाद जाएगा यहाँ पर। ये देखिए भाई, ये 4 तो मेरे पास कमरे हैं। ये रहा दायां भाग और ये रहा बायां भाग, ठीक है। जब भी ब्लड इस वाले चैम्बर से नीचे की तरफ आता है तो ये रहा एक कपाट, जिसको हम नाम क्या देते हैं, बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व। इसका नाम है द्विवलनी कपाट। ये गेट की तरह काम करता है। जब भी ब्लड आपका ऊपर से नीचे आएगा तो ये खुल जाता है और उसके बाद ब्लड आपका नीचे जाता है। सोचो मैम अगर ये नहीं होगा तो भैया सारा ब्लड एक बार में नीचे आ जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के आप बता सकते हैं कि हमारा जब ऊपर से नीचे की ओर ब्लड आता है तो ये गेट खुलता है, उसके बाद जाकर के आपका ये ब्लड नीचे की ओर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख सकते हैं बाइकस्पिड। और ऐसे ही यहाँ पर होता है, जब यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसको नाम दिया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। तो ये 2 कपाट तो हमारे उपस्थित हैं जो कि हार्ट के अंदर की तरफ है, हृदय के अंदर की तरफ है। देखो जरा ध्यान से इसको। दिखाई दे रहा है भाई। तो ये 2 कपाट तो मैम ये रहे, लेकिन जब ब्लड हमारा देखिए इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जा रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही हमारा रक्त आगे जाएगा तो एक वॉल्व यहाँ लगा होगा, और इसी प्रकार से जब यहाँ से ब्लड निकलता है तो एक वॉल्व यहाँ पर भी लगा होता है। इन दोनों वॉल्व को हम क्या नाम देते हैं, तो आप बताएंगे इनका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। दोनों को ही हम एक ही नाम से जानते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। अब मुझे बताओ कितने हो गए संख्या में, एक बाइकस्पिड है, एक ट्राइकस्पिड है और 2 सेमी ल्यूनर है, यानी टोटल मिला के हमारे हार्ट में कितने वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व हैं चारों के चारों। हाँ भाई, कितने वॉल्व है टोटल, जल्दी से बताओ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। टोटल कितने हो गए, करेक्ट, 4 कपाट हैं और 4 ही कक्ष हैं, यानी 4 चैम्बर तो मैम 2 आलिंद 2 निलय हो ही गए। लेकिन इन चारों में जब ब्लड ऊपर से नीचे आता है या फिर आगे की तरफ बॉडी में जाता है या लंग्स में जाता है तो इन वाले वॉल्व को पास करना पड़ता है, और इन्हीं वॉल्व को हम नाम क्या देते हैं आपका, करेक्ट, एक ट्राइकस्पिड, एक बाइकस्पिड और एक सेमी ल्यूनर वॉल्व। आपको क्या लगता है हमारे जो दिल में धक धक की आवाज़ बनती है, पहली चीज़ तो धक धक नहीं होती मैम, होती है लब और डब की आवाज़। ये जो लब और डब की आवाज़ है ये कब आती है,
लब और डब की आवाज़ ये भी तभी आती है जब ये दरवाजे खुलते हैं या बंद होते हैं, ठीक है। जब हमारे ये वाले दोनों दरवाजे बंद होते हैं ना तो आवाज़ आती है लब की, और जब ये सेमी ल्यूनर वाला बंद होता है तब आवाज़ आती है डब की। तो आप जो हमेशा कहते हो ना दिल धक धक कर रहा है, धक धक नहीं कर रहा, इन वॉल्व का काम है कि ये जो भी ब्लड आया है, मान लो इस वाले चैम्बर में ब्लड भर गया तो भाई सारा एक बार में ना निकल जाए। लगभग 75% ब्लड को ये आगे भेजता है, 25% अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को कंट्रोल करने का काम इन वॉल्व का होता है। इस डायग्राम को जल्दी से एक बार बना लो फटाफट से। बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल ऋषभ वर्मा ले सकते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से एक बार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसी के बाद फिर हम बात करते हैं, इसको वॉल्व्स को लिख लेते हैं। लिख लिया अभी सभी ने? तो देखिए नेक्स्ट लिखिएगा ज़रा यहाँ, ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 वॉल्व्स। मानव हृदय में 4 कपाट होते हैं। पहला बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व, द्विवलनी या मित्रल कपाट। दूसरा कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट, और तीसरा है सेमी ल्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। संख्या में अगर हम बात करें तो एक ये होता है, एक ये होता है, और 2 आपके पास ये हैं, तो कुल मिला के 4 कपाट हमारे पास होते हैं। लिख लीजिए इसको। और अगर प्रश्न आ जाए कि भैया कहाँ है बाइकस्पिड, याद कैसे रखोगे, तो देखो 2 मित्र थे। मित्र कितने थे? 2 थे। ये लिखा है ना मित्र, मित्रल या मित्र। मित्र कितने थे? बाई मतलब 2, द्विवलनी। और कहाँ जा रहे थे? लेफ्ट में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? लेफ्ट में जा रहे थे, गलत दिशा में जा रहे थे। 2 मित्र गलत दिशा में जा रहे थे। ये ट्रिक है, याद रखना। क्लियर है? जो आज पहले दिन पढ़ रहे हैं बेटा, इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, एक बार वो आप देख लेना, सो दैट कि आपको यहाँ की चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ठीक है, बिहार पुलिस का है, बता दीजिए। संध्या कर सकते हो, बिहार पुलिस की तैयारी करो तो यहाँ से आप अपनी तैयारी करो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, तो 2 मित्र कहाँ जा रहे थे मैम? गलत दिशा में जा रहे थे, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये हमारे 4 टोटल कपाट पाए जाते हैं। नोट करिए इसको फटाफट से। लिख लिया सभी ने? तो ये है हमारे हार्ट के 4 अलग अलग चैम्बर्स। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन वाला सेशन देख लेना जो इस पूरे बैच में आपको मिलेगा, उसमें सारा सीक्वेंस, क्लासेस, टाइम टेबल, पीडीएफ सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 4 कहाँ हैं? अरे 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 हो गए कि नहीं हो गए गिनती में? हो गए 4?
टोटल। चलो, तो इसे कहते हैं मानव के हृदय के 4 कपाट। और इसी के साथ आते हैं हम अपने अगले भाग पर, जिसको कहा जाएगा, ये देखिए भाई, हमारे पास कुछ अलग अलग जीव होते हैं। लिखिएगा, नंबर ऑफ चैम्बर्स, एक अलग से ही टेबल बना लो इसकी। नंबर ऑफ चैम्बर्स यानी कितने कक्ष हमारे हृदय में हैं, ये सभी स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। ठीक है, स्पीशीज़ कौन सी है यानी प्रजाति कौन सी है, और उसमें हृदय के कितने कक्ष हैं, इसका एक टेबल बनाइएगा। ये टेबल कई बार आपसे पूछी जाती है। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पास मछलियों के बारे में, फिशेस के बारे में, ठीक है, तो फिशेस में यानी मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं आपसे पूछेगा तो मैम सिर्फ 2 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष यानी कि 2 चैम्बर। ठीक है, इन 2 चैम्बर के अंदर क्या क्या होता है ब्रैकेट में लिख लेना, एक एट्रियम प्लस एक वेंट्रिकल, यानी एक आलिंद और एक निलय इसके पास पाया जाता है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। बस इससे मिलकर के हमारा 2 चैम्बर का ये जो हार्ट है ये बन जाता है। तो मछलियों का हृदय कितने कक्ष का है? 2 ही कक्ष का दिखाई देता है। ठीक है, नेहा बच्चे पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके इस डाउट को भी क्लियर करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करूं अगर मैं अगली प्रजाति जिसमें आते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन रेप्टाइल्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? उभयचर या सरीसृप। इनके पास कितने कक्ष हैं? तो इनके पास पाए जाते हैं 3 कक्ष। ठीक है, 3 चैम्बर का हृदय इनके पास होता है। अब सोचो 3 चैम्बर में मैम होगा क्या क्या? 3 में कुछ तो होगा ना। 3 में इस तरह से 2 आलिंद होते हैं ऊपर और एक तिलय पाया जाता है। यहाँ पार्टीशन है ये इस तरह से, तो आप बता सकते हैं 2 एट्रियम है प्लस 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, 2 आलिंद और 1 निलय। ठीक है, समझ में आ रही है भाई? मछलियों में 2 हैं और उसके बाद उभयचर, और बाकी का जो हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले सरीसृप, जिसमें सांप आता है, छिपकली आती है, गिरगिट है, कछुआ है, ये सब आते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। तो इन सब में 3 कक्ष का है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है पक्षियों का, बर्ड्स का, मैमल्स का, स्तनधारियों का, और इसके अंदर क्रोकोडाइल भी आता है। ठीक है, मगरमच्छ भी आता है। मगरमच्छ कहने को रेप्टाइल है बट अपवाद के तौर पे यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो बता देना पक्षी, मगरमच्छ व स्तनधारी, इन सब के पास अगर आपसे पूछे कि कितने कक्ष का हृदय पाया जाता है तो आप बताएंगे भैया 4 चैम्बर का हृदय होता है। मानव भी इसी की श्रेणी में आता है। ठीक है, हमारे पास 2 आलिंद और 2 निलय उपस्थित होते हैं, कुछ इस तरह से। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, 2 आलिंद व 2 निलय। इसे नाम दिया जाता है हमारी अलग अलग प्रजातियों में मौजूद हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। कई बार क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर। ठीक है, बनाओ भाई इसको फटाफट से। इसको फटाफट से बना लीजिए टेबल को। अजय यही मिलेगा ना, इसी वाली एप्लीकेशन पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिख लिया सभी ने?
चलो अब एक और आता है जिसको नाम दिया जाता है कॉकरोच। कई बार क्वेश्चन आया है कि कॉकरोच में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कॉकरोच के पास हमारे टोटल 13 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कॉकरोच के पास, नेक्स्ट नोट करके लिख लेना, कॉकरोच हैज़ 13 चैम्बर्ड हार्ट। 13 कक्ष पाए जाते हैं उसके पास, न 1 न 2 न 3 न 4, मैम टोटल 13 चैम्बर्स। कॉकरोच के पास 13 कक्ष का हृदय होता है। अब ज़रा डायग्राम देख लो कैसा पाया जाता है 13 चैम्बर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो भाई, मछलियों के अंदर ये रहा मैम, डायरेक्टली हमारे पास 2 ही कक्ष होते हैं, एक ये रहा आलिंद और एक ये रहा निलय। ये गलफड़ों से होता हुआ ब्लड सीधे बॉडी में और फिर उसके बाद हार्ट से फिर गलफड़े, ये प्रोसेस चलता है मछलियों के अंदर। दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब ये पूरी पीडीएफ भी आपको साथ साथ में दे देंगे तो उससे भी आप अपना देख सकते हो। 2 कक्षों वाला हृदय यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मगरमच्छ को छोड़ के, क्योंकि मगरमच्छ क्या था, अपवाद था, इसमें 4 कक्ष का आ गया था, तो इसमें ये रहे ऊपर की तरफ 2 आलिंद और नीचे की तरफ एक अकेला निलय पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यानी अपूर्ण दोहरा परिसंचरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैम पूरा तो हो ही नहीं सकता ना, नीचे की तरफ एक ही कक्ष है, मिल जाएगा सारा का सारा ब्लड जा करके, इसीलिए इसको अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। और यही चीज़ अगर हम पक्षियों में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल्स में बात करेंगे तो इनके पास 4 कक्ष का हृदय होता है, जो कि आप देख पाएंगे ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ 2 हिस्से होते हैं। समझ गए भाई सभी? चैम्बर मतलब ये जगह, देख रहे हो ना कि हमने इसको 4 कक्ष में बांट दिया। घर में 4 कमरे हैं ना, ऐसे ही इसके दिल में 4 कमरे हैं, ध्यान रखना, उसी को चैम्बर्स कहा है हमने। ठीक है, उसी को हमने चैम्बर कहा है। क्लियर? ऑक्टोपस का रंग नीला होता है, ऑक्टोपस की कहानी अलग है। यहाँ पर कॉकरोच देखो, ये रहे कॉकरोच के, ये है हार्ट के कक्ष, ये छोटे छोटे से जो बने हुए हैं, है ना, तो ये टोटल 13 कक्ष हमें कॉकरोच में दिखाई देते हैं। समझ गए कहानी को? तो लिख लीजिए, कॉकरोच के पास 13 कक्ष का हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो ये है मैम। फिर नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन ब्लड प्रेशर। मानव रक्तदाब। इट इज द प्रेशर exerted by the blood on the walls of blood vessels। यह है रक्त की दीवार पर रक्त द्वारा लगने वाला दबाव होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया क्या है ब्लड प्रेशर, तो आप बताएंगे कि मैम वो प्रेशर जो हमारा ब्लड किस पे लगा रहा है, हमारी ब्लड वेसल्स पर लगा रहा है। ठीक है, दिल में गिटार कैसे बजती है अभी बताऊंगी, तुम रुक जाओ ज़रा, अभी गिटार विटार सब बजाएंगे, उससे पहले मैम ज़रा कहानी को समझ लो। इसको देखो, ये है हमारे पास एक रक्त की वाहिका। इमेजिन करो कि मैम एक पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, ब्लड बह रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब वो बह रहा है तो भैया ऊपर और नीचे की तरफ दीवार पे प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ भाई, सीधे बताओ, लगाएगा कि नहीं? तो मैम बस इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कुछ अलग थोड़ी है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड के द्वारा ब्लड की दीवार पे लग रहा है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेशर लगा रहा है, इसी को कहते हैं मैम। ठीक, इसको हम अलग अलग ब्लड वेसल में मापते हैं। हमारे पास 3 रक्तवाहिकाएं थी ना, एक धमनी, एक शिरा, एक केशिका। इन तीनों की दीवारों में भाई तीनों ही ब्लड की वेसल है, कोई पतली है तो कोई मोटी है तो कोई छोटी है, मैम तीनों में ही लगेगा, है ना, तीनों में ही प्रेशर लगेगा। बस बात यह है कि किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। आप जब देखते हैं प्रेशर
तो मैम उस समय पर बेसिकली हमारा दिल धड़क रहा होता है। कई बार लोग मानते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हम सामान्य रक्तचाप को लिखते हैं 120/80। तो लोगों को क्या लगता है कि यार ये जो 120/80 है ना, ये हमारे सर और पैर का बीपी है, ये सर और पैर का बीपी है, कहते हैं कि नहीं। लेकिन ये सर और पैर का नहीं है, अभी लिख लेना, रुक जाओ ज़रा, ये लिख लेना, सर और पैर का नहीं होता मैम। 120 जो बीपी होता है, जिसको हम 120 mmHg लिखते हैं, ये वो अवस्था है जिसको सिस्टोलिक अवस्था कहा जाता है। सिस्टोल मतलब ये देख रहे हो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी यहाँ से ब्लड जा चुका है, और उसके बाद आपका जो ब्लड है जब दोबारा से आकर के इस हार्ट में भर जाएगा, क्योंकि दिल क्या है, पंप कर रहा है ना मैम, एक बार रिजेक्ट एक बार रिलैक्स, रिजेक्ट रिलैक्स, कंटिन्यूसली ऐसे काम कर रहा है। तो मैम जब इसमें आपका पूरा का पूरा ब्लड इजेक्ट कर दिया जाता है, उस समय का प्रेशर है 120, इसको सिस्टोल कहते हैं। हृदय कैसा है, संकुचित अवस्था में है, और जब ये रिलैक्स हो जाता है, देखो पूरा हार्ट ब्लड से भरा हुआ है, तब आता है बीपी 80 mmHg। तो ये सर और पैर का नहीं है कि कभी सर का लगाओ अलग पैर का लगाओ अलग, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैम, चलिए लिख लीजिए ज़रा इसको। इट इज़ मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। ये मशीन होती है जिससे बीपी मापा जाता है, यह है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। लिखो इसको, फिर आगे लिखते हैं। धमनी का काम होता है पूरी बॉडी तक ब्लड को सप्लाई कराना, कि धमनियाँ ही होती हैं जो हमारे हृदय से सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जाती हैं। तो मैम ये जो 120/80 हम देखते हैं ना नॉर्मल बीपी, ये हमारी धमनियों का ही होता है, क्योंकि वो प्योर ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई कर रही होती हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये बीपी किसका है, धमनियों का है, यानी आर्टरीज का कहा जाता है। अटैक क्यों आता है अभी सब बताएंगे, पहले दिल समझ लो, रुक जाओ, मैं तुमसे डे 1 से कह रही हूँ बेटा रुक जाओ, तुम्हारे डाउट्स हैं डेफिनेटली मैम आएंगे, लेकिन पहले दिल समझ लो ताकि आप हार्ट अटैक, हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट सब समझ पाओ। मैं सब कराऊंगी, अभी थम जाओ ज़रा। डन भाई, लिख लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू 120/80 mmHg। ठीक है, इसमें चाहो तो यहाँ लिख लेना 120 mmHg इज इक्वल्स टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 mmHg होता है डायस्टोलिक। सामान्य रक्तदाब। ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक, इस अवस्था में हार्ट आपका संकुचित रहता है, और डायस्टोलिक, ठीक है, यहाँ पर ये क्या रहता है, आराम की अवस्था में रहता है। आपकी ये जो ब्लड प्रेशर है ये धमनियों का होता है, ठीक है, ये आप बताएंगे आर्टरीज का है, यूजुअली हम इसी को लेके चलते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए वीन्स में ब्लड का प्रेशर कितना है तो आप बताएंगे इतना होता है, थोड़ा सा कम देखा जाता है वहाँ पे, तो ये 80/10 होगा। और कैपिलरीज में तो मैम सबसे ही कम होता है 10/0 mmHg। जो केशिका बताई थी ना कल, सबसे छोटी रक्त की वाहिका होती हैं, उसके अंदर जो बीपी मापा जाता है वो मात्र आपका
10/0 देखा जाता है, उसमें कोई खास ब्लड का प्रेशर नहीं होता। ठीक है दीपक शर्मा जी, कर देंगे। मैम फिर किसी के जाने के बाद बुरा क्यों लगता है? द रीज़न इज़ कि अगर किसी के जाने के बाद बुरा लग रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द दिल में नहीं है, वो बुरा दिल को नहीं लग रहा, वो ब्रेन का है सारा खेल। ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, ठीक है। छाया mmHg इसकी यूनिट होती है, ठीक है। मरकरी के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं Hg, तो mmHg यहाँ पर इसकी यूनिट कही जाती है। तो ये तीनों का बीपी अलग अलग होता है। अब कई बार क्या होता है कि बीपी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, इससे कम भी हो जाता है। उसका रीज़न होता है हाइपर या हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपर या हाइपोटेंशन, और उसी को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। तो देखिए लो ब्लड प्रेशर की यानी निम्न रक्तदाब की जो अवस्था होती है, लो बीपी निम्न रक्तदाब, ये माना जाता है कि अगर आपका बीपी 100/60 तक आ रहा है ना, तो ये बीपी हमारा क्या है, लो है। 120/80 नॉर्मल है। अगर 100/60 mmHg आपका बीपी है तो ये आपका लो ब्लड प्रेशर होता है। और हाई ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, उच्च रक्तदाब, तो हाई किसको माना जाता है भाई? देखो गर्मियों में वैसे भी बीपी बढ़ जाता है, बट स्टिल अगर आपका बीपी 150, ठीक है, 150/100 mmHg तक है, तो इसको हम हाई कंसीडर करते हैं। ये लो है और ये हाई है। हाई वाले को हम एक नाम से और जानते हैं, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है वो टेंशन ले रहा है। और लो वाले के लिए नाम आता है हाइपो टेंशन। ध्यान रखना कि देखो लो बीपी को आप बढ़ा सकते हो, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, आपका बीपी बढ़ सकता है, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के केस में दवाई के अलावा कुछ काम नहीं करता। इसीलिए जब भी बीपी हाई होता है, पहला कोशिश किया करो थोड़ा पानी वानी पियो, ठंडा पानी पियो, प्रॉपर अपना हाथ मुंह धो लिए, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर के केस में दवाइयाँ ही काम करती हैं, इसीलिए एडिक्ट नहीं होना है दवाइयों का। पहले से दवाई नहीं खानी है, कोशिश करना है कि हम व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिससे हमारी ये नौबत ही ना आए। और फिर इसके अलावा भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नमक कम खाइए अगर किसी का भी हाई बीपी है, क्योंकि सोडियम जो होता है, नमक जो होता है, वो ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, आपको मैम लो बीपी वाले तो नमक हल्का फुल्का खा लेते हैं, लेकिन हाई वालों को बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए नमक का सेवन बिल्कुल कम कर दो, ठीक है। टेंशन की बात रही तो स्ट्रेस जो होता है वो आजकल सबको है, और स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर बन चुका है हाई बीपी का, कि बीपी तुरंत से शूट कर जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। मैम किस बात के लिए समस्या लें, किस बात के लिए स्ट्रेस लें, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा कैंसिल मत करो बेटा, एग्ज़ाम में नंबर कैंसिल हो जाएंगे। संदीप राम जी ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं हाई और लो बीपी। साथ में एक बीपी ऐसा भी होता है, कई बार होता है कि मैम बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया, ऑर्गन पे अफेक्ट आ गया, सुना है, आंखें चली गई, हार्ट अटैक आ गया, या फिर आपकी किडनी फेल हो गई, ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, तो वो ऑर्गन फेलियर कराता है। उस हाई ब्लड प्रेशर को, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होता है, वो माना जाता है 180/120 mmHg। अगर किसी का बीपी इतना हो गया तो मानते हैं कि अंग विफलता हो जाती है। एनसीईआरटी की ही लाइन है ये, अंग विफलता का कारण बनता है, ऑर्गन फेलियर का कारण बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हाई और लो नुकसान तो दोनों ही देते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा टेंशन ना दें, है ना। मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लेती, ना मुझे गुस्सा आता, ना मैं टेंशन लेती। आराम से यार, किस बात के लिए इतना तनाव लेना है, जीवन में आज नहीं तो कल हो जाएगा। अपनी काम के जो आपका प्रोसेस है, जो स्ट्रैटेजी है, उसे कुछ किसी भी तरह से इम्पैक्ट मत हो। मैंने सोचा है कि मुझे 2 महीने में ये काम खत्म करना है तो करना है, स्ट्रेस लेके नहीं करना। लेकिन मैम मुझे 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है तो करना है, स्ट्रेस नहीं। आप निरंतर कार्य करो, डेली अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, फिर बताओ कहाँ डाउट लगता है। तो इसीलिए ना बीपी ज़रा अपना हाई मत रखा करो, तुम भी टेंशन मत लिया करो। रिविजन करते नहीं हो, स्ट्रैटेजी रोज़ बनाने बैठ जाते हो कि मैम आप क्या करें, तो मेक श्योर कि आप ज़रा ध्यान रखें इस चीज़ को। क्लियर? तो इसे कहते हैं मैम हाई एंड लो ब्लड प्रेशर। ये देखिए जब डॉक्टर मापता है तो कुछ इस प्रकार की मशीन होती है, इसी को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये आपका पूरा का पूरा डिवाइस है, हाथ पे एक आर्म बैंड बांध देते हैं, और जो पल्स मापते हैं वो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन आ रही है, घर पे ही आर्म कफ लगाओ और सामने वो डिजिटल मॉनिटर्स पे दिख जाता है, बट वो इतनी ज़्यादा
एक्यूरेट नहीं होती जितना ये पारा जब ऊपर जाता है नीचे आता है तो डॉक्टर खुद इसको चेक करेगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। बाकी हाइपरटेंशन है तो स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, किडनी फेल, हार्ट अटैक, आंखें चली गई, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लो ब्लड प्रेशर मैम 100/50 तक, 100/60 तक हो गया तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है मैम, आप गुस्सा, तुम तो इस बात से दुखी हो जाओगे कि मैम आप गुस्सा क्यों नहीं करते। मुझे अपने घर में भी गुस्सा बहुत कम है, लेकिन जब आता है तो इतना आता है कि भैया फिर कोई संभाल नहीं पाता। तो तुम भी कोशिश किया करो कि गुस्सा ना ही आए, वो ज़्यादा अच्छा है ना। पढ़ते रहो, रिविज़न करते रहो। चलिए, जीवन में देखिए, नौकरी का, सरकारी नौकरी हो चाहे किसी भी प्रकार का आप कामकाज कर रहे हैं, तनाव जीवन में सबको होता है ना। ऐसा नहीं है कि मैम हमें नहीं है, आपको नहीं है, सबके जीवन में तनाव है। आज मेरे पास भी है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस है जो कि लाइफ में बने रहेंगे, सबके रहते हैं, है ना। किसी को पढ़ाई का हो तो किसी को नौकरी का है, किसी को अपने और घर परिवार का है, किसी को माता पिता का है, किसी ना किसी का रहता है ना। लेकिन आप उसको कैसे बैलेंस कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मैम आपके जीवन में तनाव नहीं है ना, ऐसा नहीं है बहुत चीज़ें चल रही हैं बैक ऑफ द माइंड, लेकिन कंट्रोल करना आना चाहिए। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ज़रा, मतलब नेक्स्ट इस पॉइंट को लिखो। इसे कहते हैं अंग विफलता का कारण। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हमारे दिल की धड़कनों के बारे में, हार्ट के धड़कनों के बारे में, कि कहाँ से बनती हैं आपकी दिल की धड़कनें। ठीक है भाई, तो ये देखिए, धड़कनों को बनाने वाला एक हिस्सा होता है छोटा सा, जिसको SA नोड कहते हैं। ये देख पा रहे हो दिल में मैम, ऊपर नीचे, ये 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे चैम्बर है। इसमें कोने में ना एक हिस्सा बैठा हुआ है, ये जो आप कोने में देख रहे हो, इसे कहते हैं SA नोड। ये नोड ऐसा होता है जहाँ से आपकी धड़कन बनती हुई शुरू होती है। SA नोड के नाम से जाना जाता है। साइनोएट्रियल, एट्रियल वाले हिस्से में है, यहाँ से धड़कन बनेगी और बन करके इस हिस्से पे आती है, यहाँ से नीचे जाती है और पूरे दोनों हिस्सों में फैल जाती है, दोनों निलय में फैल जाती है। तो मैम इसको हम क्या कहते हैं, दिल की धड़कनें बनना। ये जो तुम दिल में बजी गिटार कह रहे थे ना, गिटार नहीं बजता मैम, ये धड़कन बनती है। कहाँ से बनती है, यहाँ से बनती है, जिसको SA नोड कहा जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से बनती हुई शुरू हो रही है, पूरे हार्ट में फैल रही है। कई बार लोगों का ये SA नोड खराब हो जाता है, इसको पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर खराब हो गया तो आर्टिफिशियल पेस मेकर डलवाते हैं। क्या है आर्टिफिशियल पेस मेकर, ये रहा मैम, इसको उठा करके लगा दिया जाता है, राइट। तो इसे कहते हैं, ये मशीन है, ये 2 तार इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन के बाद ये दोनों तार यहाँ कनेक्ट कर दिए, वो रहा पेस मेकर, इसको लगा के तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हार्ट का पेस मेकर, जहाँ से हमारी दिल की धड़कनें बनती हैं, उसको कहा जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? चलो, डॉक्टर इंजेक्शन वीन्स में लगाते हैं, जो हमारी शिराएं होती हैं उसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। कल हम अपने इस धड़कनों के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे हमारी बीमारियों के बारे में, ECG के बारे में, कि है ना क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कल कवर करेंगे कि भैया क्या क्या कहानियाँ होती हैं। क्रिस्टल क्लियर? हार्ट का चैप्टर पढ़ते हैं तो याद आने लगती है क्लास यहीं तक। अच्छा, याद आने लगती है इनको, हैं। ब्रेन पढ़ोगे तो क्या होगा फिर? सारा खेल ब्रेन का है, दिल से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बहकू मत। चलो, सिलेबस का पूरा PDF इंट्रोडक्शन वाले सेशन में मिल जाएगा, उसमें सारे टॉपिक्स मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं कि आपके टॉपिक्स जो हैं वो किस अकॉर्डिंग हो चुके हैं। ठीक है, और बाकी तो भैया तैयारी करो, रिवीजन करो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस जीवन से हटा दो, रिवीजन को बढ़ा दो, है ना। रिवीजन बढ़ा लो, जितना अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो धड़कन कैसे बनेगी, कल दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। ऐसे नोट से कहाँ से क्या रहता है, इन सभी चीज़ों को कल वापस से, और कल ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे अगला टॉपिक। ऑल राइट, टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।